ड्रामा सीरियल करार की आगे की कहानी क्या है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन हैं जो कर रहे हैं आपका इंतजार, और इस ड्रामे का क्या एक्सपेक्टेडली एंड करवाया जा सकता है, सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं आज इसी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो जैसा कि आपको पता है कि सलमान ने माया को धक्का दिया ताकि माया के बच्चे को नुकसान पहुंच सके। इस तरह फिर माया का बच्चा तो मर जाएगा। जब ये बच्चे की मौत की खबर जुनैद तक पहुंचेगी तो जुनैद माया पर काफी बरहम होगा। माया सलमान से कहेगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलमान रवायती बहानों से काम लेगा और सलमान माया से कहेगा कि मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया, क्योंकि जुनैद माया को अपनी आने वाली औलाद के लिए बर्दाश्त कर रहा था। अब ये वजह भी खत्म हो गई। जुनैद फटाफट माया जैसी लालची और बेहिस लड़की को अपनी जिंदगी से फारग करेगा। यूं फिर इस तरह सलमान की शोदेबाजियां और इसकी चालाकियां काम कर जाएंगी। सलमान और माया दोबारा शादी कर लेंगे। जब सलमान और माया की दोबारा शादी हो जाएगी तो माया का बाप सारी हकीकत समझ जाएगा और माया के बाप को पता चलेगा कि उस रात भी सलमान ही आया होगा। माया ने झूठा इल्जाम फरीहा पर लगा दिया। जब अमार को माया और सलमान की दोबारा शादी के बारे में पता चलेगा तो अमार को भी फरीहा की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। अमार फरीहा से कहेगा कि उस रात तुमने सबको सच सच क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि तुम जो भी कहती मैं उसी बात पे यकीन करता, क्योंकि अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। इसीलिए फरीहा भी अमार को बताएगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बड़े अब्बा की तबीयत के बारे में फिक्र थी कि बड़े अब्बा की तबीयत माया की इन हरकतों की वजह से अचानक खराब ना हो जाए। अमार की आंखों से फरीहा की ये बातें सुनकर आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अमार फरीहा के सामने रोएगा, तड़पेगा और पछताएगा। फरीहा से माफी भी मांगेगा। फरीहा को तो आप जानते ही हैं, वो तो पहले ही अपनी दोस्त राना से ये कह रही थी कि अगर अमार की जगह कोई और लड़का भी होता वो भी इन हालात में अपनी बीवी पर भरोसा न कर पाता। यूं फरीहा अमार से कहेगी कि मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं तो आपसे नाराज ही नहीं हूँ, तो माफी किस बात की। माया की माँ को भी माया और सलमान की शादी के बाद पता चलेगा कि बदकिरदार और बदचलन फरीहा नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी माया थी, जो अपने शोहर के होते हुए सलमान के साथ रंग रलियां मनाती फिर रही थी। अब जुनैद का मेरी नजर में एक्सपेक्टेड एंड ये हो सकता है। जुनैद जिसने अपने भाई अमार को सिर्फ और सिर्फ इस बात की वजह से खुद से आग किया कि अमार इसके बिजनेस और इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। जुनैद को अपनी ये घटिया सोच दोबारा याद करके घिन आएगी और जुनैद अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो जाएगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि जुनैद अपना बिजनेस और अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ अमार के नाम कर देगा। इस तरह फिर दोनों भाइयों के दरमियान की दूरियां जो माया की वजह से पैदा हुई थी यहीं पर तर्क हो जाएंगी। अब माया का अंजाम क्या हो सकता है? दूसरे रिश्तों से काटकर अगर नई मोहब्बत निभाई जाए तो वो बददुआओं की नजर हो जाती है। अब यहाँ पर माया के साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा। अब साफ साफ जाहिर है कि सलमान माया को धोखा दे रहा है। सलमान ने माया से झूठ बोला कि इसके गाँव में बच्चे नहीं है। अब इस ड्रामे का रुख कुछ इस तरफ भी जा सकता है कि सलमान ने माया से ये भी झूठ बोला हो कि इसकी पहली बीवी और उसका भाई मर चुका है। इस तरह फिर अगर सलमान की पहली बीवी दोबारा वापस आ जाती है तो माया ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। मेरी नजर में यूं इस ड्रामे का परफेक्ट तरीके से एंड किया जा सकता है। अब आपकी नजर में इस ड्रामे की एंडिंग किस तरह होनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।